नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष गणेशोत्तर। मैं कुछ दिन पहले ही अपने दोस्तों के साथ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में गया था। तब मैंने जो जानकारी वहाँ प्राप्त की, वही जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। ओमकारेश्वर एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मंदता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। सदियों पहले भील जनजाति ने इस जगह पर लोगों की बस्तियां बसाई और अब यह जगह अपनी भव्यता और इतिहास से प्रसिद्ध है। यहाँ के मोटर टक्का गांव से लगभग 14 किलोमीटर दूर बसा है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना है। यहाँ 2 मंदिर स्थित है, एक ओमकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर। ओमकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से स्वतः ही हुआ है। यह नदी भारत की पवित्रमय नदियों में से एक है और अब इस पर विश्व का सर्वाधिक बड़ा बांध परियोजना का निर्माण हो रहा है। जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता। इस ओमकार का भौतिक विग्रह ओमकार क्षेत्र में है। इसमें 68 तीर्थ है। यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं तथा जो ज्योतिर्लिंग स्वरूप लिंगों सहित 108 प्रभावशाली शिवलिंग है। मध्य प्रदेश में देश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग में से जो ज्योतिर्लिंग विराजमान है। राजा मानधता ने यहाँ नर्मदा नदी किनारे पर इस पर्वत पर घोर तपश्चर्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव जी के प्रकट होने पर यही निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से उक्त प्रसिद्ध तीर्थनगरी ओमकार मान्यता के रूप में पुकारी जाने लगी। जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ उसके उच्चारण किए बिना नहीं होता। इस ओमकार का भौतिक विग्रह ओमकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ है। यहाँ 33 कोटि देवता मान्यता सहित अपने परिवार सहित निवास करते हैं। ओमकारेश्वर दर्शन। नर्मदा किनारे जो बस्ती है उसे विश्वपुरी कहते हैं। यहाँ नर्मदा जी पर पक्का घाट है। सेतु अथवा नौका द्वारा नर्मदा जी को पार करके यात्री मान्यता द्वीप में पहुँचता है। उस और भी पक्का घाट है। यह घाट के पास नर्मदा जी में कुटी तीर्थ या चक्र तीर्थ माना जाता है। यही स्नान करके यात्री सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। मंदिर तट पर ही कुछ ऊंचाई पर है। मंदिर में अहाते में पंचमुखी गणेश जी की मूर्ति है। प्रथम तल पर ओमकारेश्वर लिंग विराजमान है। श्री ओमकारेश्वर का लिंग अनगढ़ है। यह लिंग मंदिर के ठीक शिखर के नीचे न होकर एक और हटकर है। लिंग के चारों ओर जल भरा रहता है। मंदिर का द्वार छोटा है। ऐसा लगता है कि जैसे गुफा में जा रहे हो। पास में ही पार्वती जी की मूर्ति है। ओमकारेश्वर मंदिर में सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल पर जाने पर महाकालेश्वर लिंग के दर्शन होते हैं। यह लिंग शिखर के नीचे है। तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ लिंग है। यह भी शिखर के नीचे है। चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर लिंग है। 5वीं मंजिल पर ध्वजेश्वर लिंग है। ममलेश्वर भी ज्योतिर्लिंग है। ममलेश्वर मंदिर अहिल्याबाई का बनाया हुआ है। गायकवाड़ राज्य की ओर से नियत किए हुए बहुत से ब्राह्मण यही पार्थिव पूजन करते हैं। यात्री चाहे तो पहले ममलेश्वर का दर्शन करके तब नर्मदा पार होकर ओमकारेश्वर जाए, किंतु नियम पहले ओमकारेश्वर का दर्शन करके लौटते समय ममलेश्वर दर्शन का ही है। पुराणों में ममलेश्वर का नाम के बदले अमलेश्वर उपलब्ध होता है। ममलेश्वर प्रदर्शिना में रुद्रकालेश्वर, बानेश्वर, मुक्तेश्वर, कर्मध्वरेश्वर और तिल भांडेश्वर मंदिर मिलते हैं। ममलेश्वर दर्शन करके स्वामी कार्तिकेय, अघोरेश्वर गणपति, मारुति का दर्शन करते हुए नरसिंहटकर तथा गुप्तेश्वर होकर ब्रह्मेश्वर, लक्ष्मी नारायण, काशी विश्वनाथ, शर्मेश्वर, कपिलेश्वर और गंगेश्वर दर्शन करके विष्णुपुरी लौटकर भगवान विष्णु के दर्शन करें। यही
कपिल जी, वरुणेश्वर, नीलकंठेश्वर तथा कर्दमेश्वर होकर मार्कंडेय आश्रम जाकर मार्कंड शिला और मार्कंडेश्वर के दर्शन करें। भगवान के महान भक्त अम्बरीश और मुचुकुंद के पिता सूर्यवंशी राजा मांधाता इस स्थान पर कठोर तपश्चर्या करके भगवान को प्रसन्न किया था। इस महान पुरुष मांधाता के नाम पर ही इस पर्वत का नाम मांधाता पर्वत हो गया। ओमकारेश्वर लिंग किसी मनुष्य के द्वारा गढ़ा तराशा या बनाया हुआ नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक शिवलिंग है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। प्रायः किसी मंदिर में लिंग की स्थापना गर्भगृह के मध्य में की जाती है और उसके ठीक ऊपर शिखर होता है, किंतु यह ओमकारेश्वर लिंग मंदिर के गुंबद के नीचे नहीं है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि मंदिर की ऊपरी स्थल पर शिखर पर भगवान महाकालेश्वर की मूर्ति लगी है। कुछ लोगों की मान्यता यह भी है कि पर्वत ही ओमकारेश्वर रूप है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओमकारेश्वर प्रारंभ में भील राजाओं की राजधानी थी। लंबे समय तक ओमकारेश्वर भील राजाओं के शासन का क्षेत्र रहा। देवी अहिल्याबाई होलकर की ओर से यहाँ नित्यमुत्रिका के 18 शस्त्र शिवलिंग तैयार कर उनका पूजन करके पश्चात उन्हें नर्मदा में विसर्जित कर दिया जाता है। ओमकारेश्वर नगरी का मूल नाम मांधाता है। तो दोस्तों, ये थी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में पूरी जानकारी। तो आप हमारा वीडियो ऐसे ही देखते रहिए और आप बताते चलिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।